माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज एक रीडिंग लेकर के आई हूँ जो कि आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में समझाएगा, बताएगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। तो इट्स यू वर्सेस देयर एनर्जी, आपकी करंट फीलिंग्स प्लस उनकी करंट फीलिंग्स, और ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि मैम कभी कभी हमें समझ नहीं आता है, पाइल इज़ बेटर, बट प्लीज़ आप कलेक्टिव रीडिंग भी कीजिए। तो हाँ, मैंने सोचा कि ये आइडिया अच्छा है। आप लोग जो भी लिखते हैं मैं उसको पढ़ती हूँ, तो ऑफ कोर्स आप जो भी बताना मुझे चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, आपकी एनर्जी से चेक करते हैं। हो सकता है बीच में मैं और कार्ड्स लेकर के आऊँ, आपको और सारी चीज़ें बताऊँ। जो जो केस आएगा मैं सब कुछ आपको बताऊँगी, तो ध्यान से बिल्कुल सुनिए कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। ओके, सो देखते हैं यू वर्सेस देम की कलेक्टिव एनर्जी में क्या चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी फीमेल्स या मेल्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने पार्टनर को चीट करते हुए देखा है। ओके, या झूठ बोलते हुए या चीज़ें छुपाते हुए। देखिए, चीट करने का एक ही मतलब नहीं होता है कि आपने अगर किसी को आपने अगर किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रखा है तभी आप चीट कर रहे हो। नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं रख रहे हो तो ये चीटिंग है। अगर आप रिलेशनशिप में एक दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो जो दूसरे बंदे को पूरी तरीके से जानने का अधिकार है, तो ये एक टाइप ऑफ चीटिंग आप कह सकते हो, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है ना। कोई बंदा आप पे या कोई बंदी आप पे पूरे तरीके से ट्रस्ट कर रहा है और एक दिन उसको पता चलता है कि आप ट्रस्ट करने के लायक नहीं हो या वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन सबसे पहले कार्ड में ही आ गया है कि कोई ऐसा पर्सन आप लोगों के लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में घुस के बैठा है जो कि बहुत मुश्किल बना रहा है चीज़ों को, जो कि आपके पार्टनर के माइंड को एकदम चेंज करने में बैठा है। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि जिन बंदों का यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है वो बोलेंगे मैम हमारे लिए तो ख़त्म रीडिंग, हमारा तो कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं। तो मैंने आपको बोला था कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए आएगी। धीरे धीरे रुकिए, सबके लिए आएगा, सबको पता चलेगा। ओके, एंड एट द सेम टाइम जो भी है, ओके, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जो आपके पार्टनर का माइंड चेंज करने में इंटरेस्टेड हो या आपके पार्टनर को अपने हिसाब से चलाने में इंटरेस्टेड हो। ओके, तो कोई एक ऐसा पर्सन आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ जो कि खुद अपने पार्टनर के कंट्रोल में होंगे या अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे, मगर कुछ ना कुछ एक सच्चाई है जो निकल के आई है रिलेशनशिप की। ये केस चेंज हो सकता है, किसी के लिए पार्टनर को वो कंट्रोल कर रहे हैं, कोई खुद पार्टनर के कंट्रोल में है, या कोई थर्ड पार्टी पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मगर जहाँ पे सच निकलने की बात है वहाँ पे सच्चाइयाँ बाहर निकल के आई हैं, और इस चीज़ को आप डाउट नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को आप वैसे नहीं देख सकते हो कि नहीं ये हमारे केस में नहीं हुआ है। जिनके केस में नहीं हुआ है उनके केस में आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी, जो आपको नहीं लगा होगा कि अरे भाई ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, तो वो एक सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आपको धैर्य भी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, पेशेंस रखने का ज़रूरत पड़ सकता है, बिकॉज आपके पार्टनर की माइंड को अगर कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है या आपके माइंड को अगर कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ विजडम का एप्लीकेशन ज़रूरी है, यानी बुद्धि लगानी ज़रूरी है। ओके, सन कार्ड है, तो ओवरऑल बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव सिचुएशंस में कन्वर्ट होंगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी नहीं आएगी, या बहुत सारे लोग यहाँ पे पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों को डिवाइन एनर्जी सपोर्ट कर रही हैं। ओके, डिवाइन चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं कि भाई तुम पॉजिटिव रहो, ओके, पॉजिटिविटी लाओ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ इसी तरीके से नहीं रखी रहती है। लाइक इसको रखने का भी एक मीनिंग है। ओके, कैंडल रखने का एक मीनिंग है। मैं आपके माइंड में थोड़ा पीस इंकलकेट करना चाहती हूँ। दिन भर तो आप लोग कुछ कुछ सोचते रहते हो, कुछ कुछ करते रहते हो, तो हो सकता है मेरे वीडियो को देख के आपको थोड़ी शांति मिले। ओके, तो चलिए, हाँ, तो पॉजिटिव सिचुएशंस आने के काफ़ी चांसेस हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बेबी का इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनको बेबी हो जाए, एंड बहुत टाइम से इसके लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो उनके लिए गुड
गुड न्यूज़ कैन बी कमिंग सून। ओके, तो आप उस चीज़ के लिए हैप्पी हो सकते हो। आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे एक चीज़ और होती है कि अगर आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं तो ये ट्रुथ जो आपको पता चलेगा उससे आपको सबसे पहले ये लगेगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा। जिन लोगों की शादियाँ ही नहीं हुई हैं, जिनके बच्चे ही नहीं हैं, तो उनको एक फीलिंग आएगी कि यार जितना मैं अच्छे से इस पर्सन के साथ रह पाता था या पाती थी, जितना नेचुरली ऑर्गेनिकली, क्या मैं किसी और के साथ उसी तरीके से रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। ओके, सच अगर निकलता है तो इसमें बहुत सारे लोग कुछ एक हार्ड स्टैंड ले सकते हैं। मे बी आपको ऐसा लगे कि आपको मुझे ये सच बताना चाहिए था, दिस इज़ नॉट गोइंग राइट, आपको ये चीज़ नहीं छुपानी चाहिए थी मुझसे। मतलब आपको अपने पार्टनर के बारे में ऐसा लगेगा कि आपको ये चीज़ें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आपने मेरे से ये चीज़ें छुपाई हैं। ओके, तो आप सेपरेशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं या सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या ये चाहते हैं कि मेरे साथ अब आने वाले सिचुएशन में जो भी हो वो सही हो। ओके, अब आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए कि ये सच पता है वो झूठ पता है, क्लैरिटी चाहिए। ओके, क्लैरिटी चाहिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लैरिटी का टाइम आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप दोनों को पता चलेंगी एक दूसरे के बारे में। जो गलत है वो भी पता चलेगा, जो सही है वो भी पता चलेगा। कभी कभी हम किसी चीज़ को जज करने में इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं कि हम उसके अच्छे पार्ट्स तो उसके बुरे पार्ट्स तो देखते हैं मगर अच्छे पार्ट्स देखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई भी सच पता चलता है या आपका कोई भी सच किसी को पता चलता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच के चलना है। ये नहीं कि नेगेटिव माइंड में चल रहा है तो नेगेटिव ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं और बाकी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं करना है। ओके, अवेयरनेस का कार्ड है, साइलेंस का कार्ड है। तो अवेयरनेस, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि चीज़ें सामने आएंगी तो ऑफकोर्स अवेयरनेस आएगा, तभी तो चीज़ें सामने आएंगी। आप किसी चीज़ से अवेयर कब होते हो? जब वो चीज़ होती है, आपको पता नहीं होती है, जब पता चल जाता है तो आप उस चीज़ से अवेयर हो जाते हो। आपको उसकी शंका होती है, आप उस चीज़ को ढक के रखते हो या कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में उस चीज़ को ढक के रखता है। तो एक समय आता है जब ये चीज़ें खुद ब खुद बाहर निकलने लग जाती हैं, खुद ब खुद सामने आने लग जाती हैं। साइलेंस क्या देगा आपको? ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में साइलेंस आपको क्या देगा? जस्टिस, एनालिसिस। कभी भी अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन लोगे, बिना साइलेंस रखे, बिना एक माइंड को, जब आप खुद से चुप रह के सोचोगे ना कि क्या करना है, ओके, तब आपको डायरेक्शंस बेहतर मिलेंगे। अगर आपको अवेयरनेस हो, आपने तुरंत एक्शन ले लिया तो आप सेपरेशन की तरफ चले जाओगे। आप बोलोगे नहीं रहना मुझे, मैं चला या मैं चली। ओके, तो उसमें आप अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उसमें आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर नहीं कर पाओगे। तो साइलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है कि साइलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। रिलेशनशिप मुझे काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। ओके, और रिलेशनशिप में काफ़ी अटैचमेंट और पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है, मगर अभी के सिचुएशन में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। राइटनेस। ओके, तो राइटनेस का क्या मतलब है? एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि अब टाइम आ गया है, पूरा एफर्ट डालने का समय ख़त्म हो चुका है और अब उसका फल या उसके बेनिफिट्स या उसके रिजल्ट्स को देखने का टाइम आ रहा है। आपकी रीडिंग का जो डायरेक्शन जा रहा है वो ये जा रहा है कि कोई एक सिचुएशन में 2-3 चीज़ें यहाँ पे जा रही हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आप दोनों को सेपरेट करना चाहता है। बहुत सारे रिलेशनशिप में सच्चाई जो है वो बाहर आ रही है। ओके, और थर्ड पार्टी वाले केस में भी सच्चाई बाहर निकल के आ रही है, मगर दोनों ही पार्टीज़ को जजमेंट करने की ज़रूरत है। सीधा ये नहीं करना है कि नहीं अभी पता चला अब जाओ सेपरेशन, इससे गलत डिसीजंस हो सकते हैं। स्लोइंग डाउन, कहीं ना कहीं बहुत रफ्तार पे आप चीज़ों को लेके जा रहे हो, बहुत रफ्तार पे भाग रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, तो उसके वजह से भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी थोड़ा रफ्तार को धीरे किया जाए, वो एक बेहतर चीज़ है। ओके, तो स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। अगर स्लो डाउन नहीं करोगे तो रिलेशनशिप आपका है। ओके, आपको समझ आ रहा है? तो दिक्कतें भी आपको ही आएंगी। रिंग, ओके, तो रिंग आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ आपके मैरिज के इंटेंशंस को दिखाता है, आपके पर्सन या आपकी शादी को दिखाता है। हो सकता है आप एक दूसरे से शादी करो, हो सकता है बहुत लोग पता किसी और से भी शादी कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मगर
कुछ भी हो सकता है, एक मैरिज, एक कमिटमेंट, एक ज़िंदगी भर का रिश्ता, नाता, न्यू लव। तो बहुत सारी लेडीज़ के लिए, ये बस लेडीज़ के लिए है या सेम सेक्स रिलेशनशिप वाले बंदों के लिए है कि आपके लाइफ में कोई नया जेंटल पर्सन आ सकता है। वो पर्सन आपके लिए लॉयल भी होगा, ओके। या फिर आप इनके बदल जाने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो फिर से जेंटल हो जाएं। तो देखिए, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मैम हम थक चुके हैं, हमें नया प्यार चाहिए, हमें नया पर्सन चाहिए। तो अगर आपको नया प्यार और नया पर्सन चाहिए तो समय अच्छा है, आप नए प्यार और नए पर्सन के तलाश में निकल सकते हैं। और अब आप जिस पर्सन पे नेक्स्ट लैंड करोगे या जिस पर्सन को सेलेक्ट करोगे, वो पर्सन काफ़ी एक लॉयल पर्सन होगा। आपके फॉल आउट कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्लोवर, यू आर गोना गेट लकी एंड बुक। जेंटल पर्सन जो कि बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत एजुकेटेड हो और लॉयल हो, इस टाइप के किसी पर्सन से आप मिल सकते हो। इवन फॉर दैट मैटर, जो लोग ऑलरेडी इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे एक चीज़ है, न्यू लव वालों के लिए भी ये मैंने निकाल दिया था एक्चुअली, जिनको थोड़ा चेंज चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा जेंटल, पोलाइट एंड चीज़ों को समझदारी से समझने वाले हों, आपके साथ कोई एक स्टेप लेने को रेडी हो, इस टाइप का कोई एक सिचुएशन हो सकता है, ओके। और देखते हैं कि उनकी एनर्जी में और क्या चीज़ें आ रही हैं। तो उनकी एनर्जी में फिर है हमारे पास, ओके, 2 ऑफ कीज, सन कार्ड, ओके। तो पॉजिटिविज्म इस पूरे सिचुएशन में मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों के लिए फ्लो करेगा, ओके। हाँ, किसी किसी के लिए नहीं भी कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। सॉल्यूशंस आपको मिलने लगेंगे। बार बार आपके जस्टिस का कार्ड आ रहा है, बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशंस आ रहे हैं। तो जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और जो लोग नहीं हैं उनके लिए नहीं, जो लोग हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वो याद रखें कि भाई डिसीजन अच्छे से करना है, ओके। द कंप्लीटेड वर्ल्ड, आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपको कंप्लीट फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि इसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में रहना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मैं इस पर्सन के साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि ये पर्सन मुझे वो इमोशंस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो केयर, कंसर्न, वो सारी चीज़ें देने में सक्षम है। और मेरे साइड से भी मैं इस पर्सन को वो लव जो दे सकती हूँ वो मैं किसी और को नहीं दे सकती, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक और कार्ड है जो कि डिफाइन करता है किसी ऐसे पर्सन को जो कि बहुत नॉलेजेबल हो, मगर इस पर्सन से आपको थोड़ा संभल के इसलिए भी रहना है क्योंकि हो सकता है ये रिलेशनशिप में चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहें, ये पूरी सच्चाई को ना दिखा करके कमांड करना चाहें आपके पर्सन को, ओके। तो कमांडिंग एनर्जी भी बहुत है। तो किसी किसी के पार्टनर तो मतलब समझ लीजिए कि सुन ही नहीं रहे हैं बात को, ओके। एंड अ बेबी कार्ड, ओके। सो बेबी बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं, जिनको पता चलेगा कि भाई आप प्रेग्नेंट हो, या बहुत सारे लोगों को ऐसा भी पता चल सकता है कि वो प्रेगनेंसी के लिए अब रेडी हैं और आपके बच्चे कमिंग टाइम में होंगे, ओके। सो ओवरऑल सिचुएशन आपको पता है क्या, अलग नहीं होना है बिना किसी प्रॉपरली डिसीजन को लिए हुए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे अकॉर्डिंग ये जजमेंट लीजिए, बिकॉज ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है। अगर पर्सनल होती तो मैं आपको ज़रूर एग्जैक्ट सब बता देती कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट इस पर्टिकुलर जनरल रीडिंग में भी एक प्रॉपर डिसीजन के बाद ही अलग होना सही है। ये नहीं कि उसने कह दिया अलग हो जाओ तो अलग हो गया, नहीं। आपको अपने भी तो इमोशंस के बारे में सोचना है ना, आपको अपने इमोशनल लाइफ इस पर्सन के साथ सोचना है ना। आप अगर आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल कर रहा है या आपको कोई कंट्रोल कर रहा है या आपको सच नहीं दिखा रहा है, आपकी चीज़ें उल्टी पुल्टी कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने लिए भी सोच समझ के चलनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बस आप नहीं हो, आपका इनर सोल अटैच्ड है इस पर्सन से, आपके बच्चे अटैच्ड हैं इस पर्सन से, आपकी दुनिया अटैच्ड है इस पर्सन से। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि हाँ चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है, ओके। और देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज़ में क्या है, ओके। तो किसी किसी के पार्टनर तो देखिए, किसी किसी की तो बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो रही होंगी,
एक डिफरेंट वे, लाइक जिस तरीके से रिलेशनशिप पहले नहीं चलता था उस तरीके से, उस तरीके के अलग वे में चीज़ें चल रही हैं। बहुत लोगों के पार्टनर पढ़ाई में बहुत बिजी होंगे, मे बी उनका कोई एग्ज़ाम आने वाला होगा या किसी एग्ज़ाम के लिए वो क्वालिफाई करना चाहते हों, अपीयर करना चाहते हों, और बस चले जा रहे हैं बिना सोचे बिना समझे, सेटअप को छोड़ के चले जा रहे हैं बिना ये रियलाइज़ किए कि एक बार रुक के सोच के समझ के चलना चाहिए। बिना रुके बिना सोचे बिना समझे चलने पे दिक्कतें आती हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइंस इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप किसी भी ज़ोडिएक के बंदे हो, आप किसी भी ज़ोडिएक की एनर्जी पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आई सजेस्ट यू कि चलिए देखते हैं। सो बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे होंगी या बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मदर्स या सिस्टर्स या खुद उनको ऐसा लगता होगा कि मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है इस पूरे सिचुएशन में। ठीक है, मैम ने कह तो दिया कि जजमेंट नहीं करना है, सोच सोच के बढ़ना है आगे एकदम। देखिए मैंने आपको कहा ना, तुरंत आपको एक सेपरेशन का डिसीजन नहीं लेना है, प्रॉपर जजमेंट करना है, उसके बाद ही लेना है। जजमेंट का कार्ड भी है, मैं जो बोलती हूँ वो आप लोगों के सामने आ ही जाता है आपके कार्ड्स के थ्रू। और अभी थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए, हो सकता है कि ये चीज़ें आपके लिए जिस तरीके से दिखाई जा रही हैं उस तरीके से नहीं हो। अभी और भी सच्चाइयाँ आएंगी सामने, अभी और भी चीज़ें सामने आएंगी। ओके, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ये नहीं सोच सकते हो कि जो मुझे पता है वही है। आपके बहुत सारे लोगों के पार्टनर पढ़ाई में बिजी हैं, बहुत सारे लोगों के पार्टनर काम में बिजी हैं, पैसे बनाने में बिजी हैं, ओके, अपनी दुनिया में बिजी हैं, अपने हिसाब से चलने में बिजी हैं। और आपको इस बात से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि भाई मुझे, अगर तुमने रिलेशनशिप में रखा है तो प्यार भी दो। पॉइंट क्या है, अगर तुम प्यार नहीं दे सकते हो तो आपने उन पर नज़र रखने की भी कोशिश की है मगर उसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको नहीं नज़र आ रहा है। मे बी आपको ऐसा भी लगता हो कि ये अपनी फैमिली में ही बिज़ी हैं, मुझसे इनका कोई लेना ही देना नहीं है, मुझसे इनको कोई मतलब ही नहीं है। ओके, बहुत लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता होगा कि नहीं, कुछ एक ब्लैक मैजिक का सिचुएशन है, कोई तो है जो बिहाइंड द सीन्स चीज़ें कर रहा है। तो हाँ, कोई हो सकता है जो इन पे नज़र रखता हो, जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता हो, जो आपके सबसे पहले कार्ड्स में आया हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जो इनका कलीग, कॉलेज मेट, फ्रेंड या समबडी लाइक दैट, कोई पुराना पर्सन जिसके साथ, कोई एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड जिसके साथ इनको रहना पसंद हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही हैं। बट मोर और लेस अगर आप मेरे से पूछते हो तो अभी बहुत चीज़ें हैं जो बाहर निकल के आएंगी, तो थोड़ा इंतज़ार करना इज़ ऑलवेज़ अ बेटर डील। आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है, इस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मगर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो पैसा बनाने में बिज़ी हैं, वो वर्क करने में बिज़ी हैं और आप इनको देखने में बिज़ी हो। पॉइंट क्या है इसका? ओके, सो क्या आपकी ज़िंदगी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या इसी पर्सन को बैठ के देखते रहना यही आपका काम है? क्या हर एक, आप देखो, आपकी एनर्जीज़ इनके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, इनकी एनर्जीज़ अपने हिसाब से चल रही हैं। ओके, वो भी पर्सन कंसर्न्ड होगा आपके लिए, मगर आप चाहते हो जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, तब मैं फिर और सारे काम करूँगा या करूँगी। मगर ये गलत है कि आपने एक एनर्जी की वजह से वर्क एनर्जी, सारी चीज़ों को ख़राब कर रखा है, मनी, फाइनेंशियल एनर्जी, सबको ख़राब कर रखा है। नहीं, अगर वो चीज़ों को अपने लिए कर रहे हैं तो आपको भी अपने लिए चीज़ें करनी चाहिए। इससे आपका ओवर डिपेंडेंस बनेगा। स्लो डाउन कीजिए, सोचिए, समझिए, उसके हिसाब से चलिए। ओके, रिलेशनशिप में चीज़ें नहीं हो रही हैं, मुझे समझ आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हो, मगर इतने डिपेंडेंसी के साथ, इतने ज़्यादा सोच विचार के साथ आप कैसे सेव करोगे? और वो थोड़े कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं, वो अपनी चीज़ों को सेट करने में बिज़ी हैं, वो दिखावे में बिज़ी हैं, शो ऑफ में बिज़ी हैं, दोस्तों के बीच में बिज़ी हैं। फिर आप बस एक डायरेक्शन में देखते रहोगे तो कैसे होगा? रिलेशनशिप सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कभी इस चीज़ को अंडरमाइन नहीं करती हूँ, मगर किसी पे एक्सेसिवली डिपेंड करना ये बहुत गलत है। तो चलिए, आज हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। ये एक कलेक्टिव रीडिंग थी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट रीडिंग आप किस चीज़ पे चाहते हो, तो वही रीडिंग मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अभी के लिए मैं जाती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, नमस्ते। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर।